अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बगैर सोचे समझे बादशाह की कहानी। एक बादशाह था जो दस्तकारी को बहुत पसंद करता था। वो बुतों की तलाश में मुल्क से मुल्क जाता था। इस तरह बादशाह अपने महल में बहुत से बुत लाया था और उनकी देखभाल करवाता था। तमाम बुतों में से वो 3 बुतों को जान से ज़्यादा प्यार करता था। सब जानते थे कि बादशाह को उनसे बड़ा प्यार है। एक दिन जब एक नौकर इन बुतों की सफाई कर रहा था, उनमें से एक हादसाती तौर पर अपने हाथों से टूट गया। जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन नौकर को मौत के घाट उतार दिया। सज़ा सुनने के बाद नौकर ने फौरन दूसरे 2 बुतों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सब हैरान हुए। बादशाह ने नौकर से इसकी वजह पूछी तो उस खादम ने कहा, जनाब माफ़ कीजिए, ये बुत मिट्टी से बने हैं, ये बहुत नाजुक हैं, ये लाफानी नेमत लेकर नहीं आए हैं। अगर आज नहीं तो कल इनके पास होता। अगर वो मेरे जैसी मखलूक से टूट जाती तो उसे बगैर किसी वजह के सजाए मौत का सामना करना पड़ता। ये सुनकर बादशाह की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और नौकर को सज़ा से आज़ाद कर दिया। बंदे ने उसे सांस की कदर सिखाई, साथ ही ये भी सिखाया कि जज की नशिस्त पर बैठना अपनी ज़ाती मोहब्बत की वजह से छोटे जुर्म पर सजाए मौत देना इस सीट की तौहीन है। किसी को हमेशा ऊंची नशिस्त पर बैठकर इसका एहतराम करना चाहिए, चाहे वो बादशाह हो या कोई भी जिसे उसके साथ इंसाफ करने के लिए मुंतखब किया गया हो। फिर उसे इंसाफ की अहमियत को समझना चाहिए। बादशाह को बुत से प्यार था, लेकिन नौकर को सजाए मौत देना उसके खिलाफ था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर किसी को अपने जज्बात से हटकर फैसला देना चाहिए। बादशाह समझ गया कि मुझसे कई गुना बेहतर है। ये बंदा ही था जिसने मौत के इतने करीब होने के बावजूद भलाई का सोचा। बादशाह ने नौकर से पूछा कि बिला वजह मौत का सामना करने के बाद भी आपने खुदा को लानत नहीं की। आपको बेखौफ रहना चाहिए। तहम्मुल, हम आहंगी और दूर अंदेशी की इस खूबी को उठाने का तरीका क्या है? नौकर ने बताया कि आपके साथ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ का नौकर था। मेरा सेठ मुझसे बहुत खुश था, लेकिन जब भी उसे कोई तल्ख तजर्बा होता वो खुदा को बहुत गालियां देता था। एक दिन सेठ खीरा खा रहा था। इत्तेफाक से वो ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वो ककड़ी मुझे दी। मैंने उसे बड़े शौक से खाया, जैसे ये बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी बहुत कड़वी थी, तुमने इस तरह कैसे खाया? तो मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे आका हैं, हर रोज़ मज़ेदार खाना पेश करता है। यहाँ तक कि अगर आप एक दिन कोई तल्ख चीज़ देंगे तो उसे कबूल करने में क्या हर्ज है। इस तरह शाह जी, अगर खुदा ने बहुत सारी खुशियाँ और दौलत दी हैं और अगर वो कभी कोई तल्ख ग्रांट भी देता है तो उसकी खैर ख्वाही पर शक करना दुरुस्त नहीं। पैदाइश, जीना और मौत सब उसी की वजह से है। दर हकीकत अगर हम समझ सकते हैं तो ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है सब कुछ खुदा की रहमत है। खुदा जो भी करता है वो भलाई के लिए करता है। अगर आप खुशी और गम को खुदा का
پر ساتھ سمجھتے ہیں تو اسے تحمل سے لیں اور ہر وقت بھلائی کے بارے میں سوچیں۔